विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के बैनर तले आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 11 पार्क में श्रीमद् भागवत कथा की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू अमृत वर्षा कर रहे हैं और हजारों श्रद्धालु आनंदित होकर झूम रहे हैं। कथा के दूसरे दिन सोमवार को राजा परीक्षित जन्म और सुखदेव जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हुए गौकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग में पूज्य बापू ने समझाया कि अपने बच्चों को कुसंगति से बचाओ, उन्हें सत्संग और कथाओं में लेकर आओ। भागवत के मंत्र उनका तन मन पवित्र कर देंगे। और मैं निवेदन करता हूं हर व्यक्ति से, हर परिवार से, हर माता से, हर बहन से, वो इस यज्ञ में आए और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, क्योंकि इस कथा को राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी हरिद्वार से चलकर आगरा में आपको सुनाने आए हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के आए हैं। बड़ा दुर्लभ समय चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, ओमिक्रॉन, कितने कितने संक्रमण, इन सबसे मुक्ति पानी है। मैं विश्वास से कहता हूं कि आप थोड़ा समय निकाल कर राधे राधे बोलिए, निश्चित ही आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बस थोड़ा समय निकाल कर पंडाल में आकर मेरे ठाकुर को राधे राधे बोल दीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। उस भागवत कथा की गंगा का प्रवाह आज सभी लोग मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं। ये हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ब्रजधाम में बापूजी लगातार हमको भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं। हम अपने ग्रंथों का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार बापूजी के द्वारा हो रहा है और जो संस्कार देने की बात इस नई पीढ़ी को चाहिए, जो होनी चाहिए, वो सब इस धार्मिक यज्ञ के द्वारा पूरा हो रहा है। साथ साथ सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य का भी निर्वहन किया जा रहा है। क्योंकि जब हम बड़े बच्चों को सिखाएंगे तभी बच्चे सीखेंगे और आगे की आने वाली पीढ़ियां इस चीज़ को जानेंगी कि भागवत ग्रंथ क्या है, श्री रामचरितमानस क्या है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे भागवत में धुंधकारी के विषय में आज उन्होंने कथा सुनाई, तो उसको सुनकर के ऐसा लगता है कि हमें मुक्ति जब भी मिलेगी जब हम भागवत सुनेंगे। तो हम हर मनुष्य को अपने जीवन में भागवत के आचार विचारों को उतारना चाहिए। महाराज जी ने भागवत के महात्म्य की कथा श्रोताओं को श्रवण कराई है, बड़ा आनंद बरस रहा है। शायद ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी यहीं आवास विकास के इस जनकपुरी पार्क में आ गए हैं और पूरा पंडाल भगवान के उसमें भक्ति में विभोर हो चुका है। मैं सभी आवास विकास कॉलोनियों के वासियों से यह निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा कि वो जो लोग घरों में बैठे हुए हैं अभी और यहाँ जो भगवान कृष्ण का आनंद बरस रहा है उसमें जल्दी से जल्दी निकल कर के आएँ और इस आनंद का लाभ उठाएं। क्योंकि भागवत और रामायण से ही युवा को संस्कार और संस्कृति का पता चलता है कि हम जिस इतने बड़े देश में पैदा हुए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें, हमारी संस्कृति, हमारी सभी चीज़ें हमको यहीं से पता चलती हैं। इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हमें जीवन जीने का तरीका, अपने समाज में, अपने देश में किस तरीके से हमें अपना नाम बढ़ाना है, अपने माता पिता का नाम बढ़ाना है, हमें यहीं से शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए युवा को आज अध्यात्म से जुड़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पूज्य बापूजी बहुत अच्छे वक्ता हैं, कथाकार हैं और सभी को पूज्य बापूजी की कथा सुननी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता हैं कथाकार के। और जैसे कि आजकल की जो पीढ़ी है उसको बहुत ज़रूरत है कथा सुनने की और श्रवण करने की। क्यों जरूरत है, क्या लगता है कि संस्कार? क्योंकि हमको कथा श्रवण करके संस्कार प्राप्त होता है और हमें जीवन जीने का तरीका भी समझ में आता है कि हम आगे जीवन कैसे जिए। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है रिस्पांस सुनकर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साल की नई शुरुआत है और शुरुआत में ही भगवान का जो हम नाम ले रहे हैं, इससे अच्छे सौभाग्य की बात हमें प्राप्ति नहीं हो सकती। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ सुनकर कि हर कोई टाइम निकल कर अवश्य यहाँ पर ज़रूर आए। एक युवा पीढ़ी को कितनी ज़रूरत है इस समय श्रीमद् भागवत कथा सुनने की? हर किसी को मन लगाना चाहिए। सब रास्ते अपने आप भगवान खोलते चले जाते हैं और सब कुछ अच्छा ही होता है। सुंदर और लोकप्रिय थी और बापूजी इतनी अच्छी सुंदर कथा कह रहे हैं, इससे मन नहीं हट रहा है और लगता है सुनते ही रहें। इससे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को भी बहुत पुरस्कार मिलेगा अंत में। आगरा से ही है और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि चिन्मयानंद बापूजी हमारे आगरा में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इतनी अच्छी भागवत कथा रखी हुई है और हम डेली आ रहे हैं
और इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं और हम सातों दिन आएंगे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बिल्कुल आनंद विभोर हो जाते हैं, मस्त झूमते हैं, बहुत मस्ती में। यहाँ पर ये बहुत अच्छा हो रहा है, पर सबसे ज़्यादा मतलब कि दुख की बात यह है कि इस टाइम जो हमारे फादर इन लॉ थे वो भी हर साल यहाँ पर होते थे, इस टाइम उनका आना यहाँ पर नहीं है, तो उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। बहुत आनंद आ रहा है, बस यही कमी उनकी बहुत खल रही है, वरना वो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे रहते थे। राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी को याद करते हुए हरिनाम कीर्तन भाव से तीनों लोकन से राधा रानी हमारी पीने पिलाने के लिए लेकर के चले हैं नैमिषारण्य, जहाँ 88,000 शौनक आदि के ऋषि बैठे पी रहे थे भागवत के महात्मा को। बहुत आनंद आया, सबने इतना आनंद लिया भागवत का महात्मा सुनकर कि सबके मन में अलग अलग प्रश्न उठने लगे। तो सबने सूत जी को प्रणाम करके कहा कि भगवान, भागवत का महात्मा सुनकर हम लोगों को कुछ पूछना है, तो आपकी आज्ञा हो तो महाराज कुछ पूछ लें। बोलो बोलो क्या पूछना है? बड़ा प्यारा प्रश्न उठाया कि महाराज, मानव का श्रेष्ठ साधन मानव के लिए क्या है? भाई हम सब गृहस्थ में हैं, संसार में हैं, बच्चे भी देखना है, व्यापार भी देखना है, घर बार भी देखना है, समाज भी देखना है, दुनियादारी भी देखनी है।